ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ फिर से पक्का कराया है। बाबा कहे कि ड्रामा के नॉलेज से ही तुम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हो, स्थिरम रह सकते हो और कोई भी तूफान माया के हो वो तुम्हें हिला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे देवताओं का जो मुख्य गुण है हर्षित रहने का, वह तुम बच्चों के अंदर भी जरूर होना चाहिए। तुम्हें सबके साथ हर्षित होकर के रहना है, मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास नहीं होते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे दुनिया में मनुष्य बिना समझ के ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा कोई देवता नहीं है, विष्णु देवता है, ब्रह्मा संगम युग का है और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है। तभी तो ब्रह्मा के इतने मंदिर भी नहीं, इतनी पूजा भी नहीं होती है जितने विष्णु की या लक्ष्मी नारायण की होती है। तो तुम्हें ये सब बातें यथार्थ रीति सबको समझाना है। ब्रह्मा कौन है उसकी भी वास्तविकता हरेक को स्पष्ट करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स है, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी है हम सब भाई भाई है, सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई है। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते, यह न जानना भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा को न जानना भी ड्रामा में नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही है इसलिए पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने,
अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। फिर सभी कहाँ जाते हैं? पूछते बाबा, फिर सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। थोड़े से जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियां तो बहुत है। पहले पहले है डिटिज्म, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में है नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु, बाबा कहे सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है, इस चैतन्य झाड़ में सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायलोप हो तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग के भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की तो बात है, भारत की ही तो बात है। बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म, मठ, पंथ कब स्थापन होता है। हर एक के पास पूरा डिटेल है, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है? जब सब परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, धावक के पार्ट ही नहीं है, या अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो, ड्रामा में निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते ही नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं कि तुम कितने पावन थे। अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वह बुलाने से आते नहीं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, या फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि धागे में बंधे हुए हो, कोई प्रैक्टिकल धागे में बंधे हुए नहीं है, नहीं। ये बाप समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता, उनको मालूम होता ना कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो है चैतन्य बीज,
इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं, यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। शंकराचार्य जब आते हैं तो वह सिखाते हैं कैसे घर बार का वैराग्य करना है। यह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं, तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या। इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरंपार दुख है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता का भी संगम है, लेकिन उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहां है देवता है। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ करो, उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ कर गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लेथड़ते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। कलयुग में आते आते सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितने फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी धूल में लेथड़कर मैले हो गए। बाप कहते हैं ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा, बाबा को भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा कहे इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं है। उनको कहते भी है आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है।
आत्मा न हो तो चल फिर भी न सको। आत्मा अगर शरीर में न हो तो बाबा कहे चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वो पार्ट बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं कि कैसे आत्मा आकर अविनाशी पार्ट बजाती है। ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है। जो भी बातें हैं भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं। तो वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठ गई है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। हम बाबा अगर इतना तेजोमय हो और किसमें प्रवेश करे पतित शरीर में तो वो तो फट जाए। ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमात्मा तो हजारों सूर्य से तेजोमय है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। ब्रह्मा बाबा की भी शुरू में जब शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ तो एकदम आंखें लाल लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है? वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई भी बात नहीं है। बच्चों को क्या करना है? सदैव हर्षित रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं फिर भी मैं क्या करता हूं। मनुष्य शिव बाबा को इतनी गालियां देते हैं फिर भी बाबा क्या करते हैं? गुस्सा आता है क्या? समझता हूं ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, इसलिए बाबा को गुस्सा नहीं आता है। नाराज होने की बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में फंसे पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब आत्माएं कहाँ जाने वाली? बाबा कहे सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति है। जब चाहते ही है कि शांति प्राप्त हो तो सब चाहते भी शांति ही है। तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। ड्रामा को समझने से बहुत अचल स्थैर्यम बुद्धि होती है। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, बल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। बाबा कहे अंत तक माया के पेपर तो आएंगे, परंतु अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना उच्च पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छा चित्र है कौन सा? सबसे अच्छा चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़।
ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि ये चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है, नई दुनिया की स्थापना कैसे हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। ये बात हर एक को समझाओ। क्रिश्चियन धर्म में तुम उच्च पद पाना चाहते हो तो अच्छी रीति से समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप न हो। तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। जितना जितना अंदर में रहम दिल बनते जाएंगे तो बाबा कहे सर्व गुण और शक्तियों का स्वतः दान करते जाएंगे और इसी को ही मास्टर दाता कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।